परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी को ये सुअवसर प्राप्त होता है कि आप सत्संग में आते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से, उनकी रजा से, उन्हीं के आदेश से ये शुभ समागम इस धरातल पर प्रारंभ हुआ। इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग उसी का नाम होता है जिसमें केवल सत्य ज्ञान विचार दिए जाएं जो सदग्रंथों के आधार से हों, जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, संतों के विचारों से मेल नहीं खाते, जो वचन जो ज्ञान, वो सत्संग नहीं होता। वहां जाने वाले साधक, भोली आत्माएं, श्रद्धालु उस अज्ञान को सत्संग ही जानकर वहां अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। अब उन श्रद्धालुओं का दोष नहीं है, दोष उन नकली संतों और गुरुओं का है जिनको स्वयं ज्ञान नहीं और वो गुरु पद प्राप्त करके दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। वो महापराधी प्राणी है परमात्मा के विधान अनुसार। पुण्यात्माओं, सकल पदार्थ हैं जगमा ही, पर भाग बिना नर पावे नाही। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। आप जी कितने पुण्यात्मा हैं आपको पता नहीं, जो आप इस सतलोक आश्रम बरवाला से संबंधित हो चुके हो। क्योंकि लाल की परख, लाल की कीमत, हीरे की कीमत जौहरी जानता है, व्यापारी जानता है। जनसाधारण को उसकी वैल्यू का पता नहीं होता और ना वो पहचान सकता। परमेश्वर कबीर देव जी की असीम कृपा से, गुरु महाराज की रजा से ये दास जौहरी बना और इस दास ने वो लाल परख लिया जो बेकीमत है। इस दास को वो खजाना प्राप्त हुआ जो अभी तक अपने ही घर में दबा हुआ था, और वो खजाना आध्यात्मिक खजाना है। इसको पूरा विश्व खर्चेगा तो भी समाप्त नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। वो खजाना है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में स्पष्ट वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक विवरण दिया गया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, यानी कोई जीव इंसान ना हो जाए, इस तरह की ही क्रियाओं को करता है। कोई केवल योग संबंधी आसन ही करता है। उसके विषय में बताया है कि ये सभी अपनी पूजाओं को, अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। ये सोचकर कर रहे हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्राप्त कराएंगी। और जो साधना बिल्कुल ही नहीं करता, जो रोंग साधना करता है, वो भी व्यर्थ शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में व्यर्थ बताई है। इसलिए श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में
शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में विवरण है उसी अनुसार साधना करने से तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। किसी की दंत कथा से, मनमानी पूजाओं से, मनमाने मंत्र जाप करने से उनसे मोक्ष नहीं, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ होगा। ना तो गति होगी, ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही कोई सुख होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 का ये आशय है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार की साधनाओं का विवरण जैसा कि पहले दिया है 25 से लेकर 31 तक, इस प्रकार की अनुष्ठान यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन विस्तार पूर्वक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है, विस्तार से बताया गया है। अब यहां पुण्यात्माओं एक ध्यान रखना कि यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 के अन्य अनुवादकर्ताओं ने, इस दास के अतिरिक्त सभी ने यहां गलत अर्थ किया है। ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्मण्य अक्षर का यह अर्थ वेद नहीं हो सकता, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म जो है ये तो प्रभु है और वेद प्रभु का विधान है। जैसे राजा होता है, एक राजा का संविधान होता है, संविधान का अर्थ राजा नहीं हो सकता, या राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता। वो करता है तो बुद्धू है, बेअक्ला है, अज्ञानी है। इसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने कई जगह गीता में वेद किया है, वो गलत किया है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ प्रभु है और प्रभु का अर्थ विधान नहीं हो सकता, वाणी नहीं हो सकती, वेद नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने ब्रह्मण्य मुखी का अर्थ लिखा है वेद की वाणी में, नहीं है वो ज्ञान तो वेद की वाणी से न्यारा है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मण्य का अर्थ यहां पर बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वहां ठीक किया है। यहां ये विचलित हो गए कि ये गीता ज्ञानदाता किसी अन्य के बारे में बोल रहा है। वो तो गीता ज्ञानदाता जो है ज्ञान दे रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि वो ज्ञान इस गीता ज्ञान से भिन्न है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान उनकी वाणी में। यहां ब्रह्मण मुखे लिखा है, इसका अर्थ बनता है कि परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से स्वयं आकर के उच्चारित किया है वो ज्ञान, और उस ज्ञान के अनुसार साधना करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये अर्थ बनता है। फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान, उसके विषय में लिखा है कि उस ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर विनम्रता पूर्वक, तो वो संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर वैसे तू कर। पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान जो वेदों और गीता जी से अलग है, भिन्न है, अन्य है, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया है। वो श्रेष्ठ ज्ञान है, 5वां वेद बोलते हैं उसको, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं उसको, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सूक्ष्म वेद भी वही कहलाता है। तो वो सूक्ष्म वेद कौन सा है? वो कबीर वाणी है, कबीर वाणी, कबीर गिरह, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96,
कि मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक का एक आपको सरलार्थ सुनाते हैं। श्लोक नंबर 16 में पूछा है वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया है। तो यहाँ जो वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, आप अपने उस श्रेष्ठ नाम के बारे में, आपके वास्तविक नाम के बारे में, आपका सही नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं, उसके बारे में जानकारी बताइए। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा, परमेश्वर, सतपुरुष, प्रभु राम, ये तो एक शक्ति बोधक उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोल देते हैं भाषा भिन्न होने से। ये तो उनकी पोस्ट का, पद का नाम है, और उनका अपना शरीर का नाम अन्य होता है। तो यहाँ इस प्रकार पूछा है कि आपका जो वास्तविक बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है, वो क्या है। उसके विषय में आगे 17, 18, 19 और 20 में जानकारी देते हुए बताया है कि वो परमात्मा कबीर भगवान, उसका नाम कबीर है, जो शिशु रूप धारण करके जो प्रकट होता है, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, फिर वो लीला में लीला करते हुए बड़े होते हैं। तो अपने तत्व ज्ञान को, कबीर वाणी को उच्चारण करके, यानी कहीं पर भी खड़ा होकर के ऊंचे स्वर में गरज गरज के, ऊंची आवाज में बोल बोल कर उच्चारण करता है। कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरह, कबीर वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से उच्चारण करने के कारण, यानी श्लोक, दोहे आदि बोलने के कारण वो प्रसिद्ध कवियों में से एक, वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है, वो सोम संत, वो परमात्मा होता है, अमर पुरुष होता है। और उस अमर पुरुष कृत संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट उस परमात्मा द्वारा बोली गई कबीर गिरह, कबीर वाणी, उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। और उस परमात्मा का नाम कबीर होता है, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव। जैसे कबीर वाणी, उस कवि रूप में प्रगट परमात्मा जो कवि की उपाधि प्राप्त करता है, उस कवि द्वारा, जैसे ये व्याकरण वाले क्या कहते हैं कि रामपाल तो कवि का अर्थ कबीर करता है, हम इनकी व्याकरण को नहीं छेड़ते, ऐसे ही रख लेते हैं। उसमें लिखा है वो कबीर गिरह, कबीर गिरह का अर्थ है कि कवि रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी द्वारा उस, और वो कवि की उपाधि प्राप्त करता है। तो वो कवि रूप, वो कवि नाम से प्रसिद्ध परमात्मा, और वो कबीर संत सोम, वो कवि परमात्मा, जैसे संस्कृत में कबीर देव बोल देते हैं, कबीर साहब। हम इनकी व्याकरण को एज इट इज रखते हुए ये ज्ञान पहले देना चाहते हैं, फिर इसका निष्कर्ष बताएंगे। वो कवि देव, कवि माने कवि, इनकी बात बड़ी करते हैं, और देव माने परमेश्वर। वो कवि रूप में प्रगट परमात्मा, उसका नाम ही कबीर देव है, क्योंकि वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने से कवि नाम से प्रसिद्ध है। और वो जो संसार की सृष्टि की रचना भी करता है, वो वचन से करता है। ऐसे ही शब्द कवि की तरह दोहे बोलकर उच्चारण करता है, इसलिए वो कबीर देव है। वास्तविक नाम उसका कबीर देव है।
अब इसने या व्याकरण भी नो की नो रख लेते हैं कबीर देव। कबीर देव का अगर व्याकरण अनुसार इनकी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण तो भाषा के बाद बनती है और भाषा प्रथम होती है, और भाषा को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी है। और व्याकरण इन ऋषियों द्वारा अपनी मनगढ़ंत है, अपनी बनाई हुई है। और वेद भाषा, वेद वाणी प्रभु दत्त है, तो वो भाषा प्रथम रखनी पड़ेगी, व्याकरण गलत हो सकती है। तो कबीर देव को हम उभय को बै बोलते हैं कवि, हम देवी को देवी बोल जा रहे हैं, देवी, देवी को देवी को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तकरीबन पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही होता है। तो हम उस कबीर देव को, कवि साहब को हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव। और ऐसे फिर ये बड़ी मात्रा लगने लगी इसका, कवि का छोटी लाल हो चाहे बड़ी, स्पेलिंग गलत नहीं होती कबीर की, मतलब नाम की। तो ऐसे ये कबीर देव उसका वास्तविक नाम है। और वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा अपना तत्व ज्ञान स्वयं प्रचार करता है, स्वयं यहाँ आता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, यानी एक लोक तो तीसरे लोक में रहता है। एक लोक तो है इस ब्रह्म का, दूसरा धाम लोक है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और तीसरा है वो परम अक्षर ब्रह्म का, यानी सतलोक सचखंड। वो परमात्मा उसमें विराजमान है और वहां से चलकर वो आता है। पुण्यात्माओं, ये दास यदि केवल कबीर जी द्वारा दिए गए उन दोहों लोकोक्तियों को आपके सामने उच्चारण करता रहे, बोलता रहे, उसका अनुवाद करता रहे, और उन अनुवाद तो उनका वही है जो वेदों में लिखा है उन मंत्रों का, लेकिन कोई भी श्रद्धालु उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सदग्रंथों, वेदों और गीता जी को और पुराणों को हम श्रेष्ठ मानते हैं। उनके अंदर दिए हुए ज्ञान को हम अद्वितीय मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो इसलिए इस दास का एक प्रथम कर्तव्य बन गया, एक आवश्यकता भी बन गई, अनिवार्य हो गया कि उन सदग्रंथों को जिनको आप जी सत्य मानते हैं उनको आपके रूबरू कराऊं, क्योंकि उनकी आड़ लेकर, उन सदग्रंथों की आड़ लेकर इन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, मंडलेश्वरों ने, नकली ब्राह्मणों ने जो ज्ञान हमें बताया वो गलत बता रखा है। वो कहते थे कि मैं शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, देवी पुराण से या शिव पुराण से आपको ज्ञान सुना रहा हूं, या वेदों के नाम लेकर के, जैसे इन नकली ऋषि महर्षियों ने। ये सतयुग के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था वेदों का, और युग कलयुगी महर्षि दयानंद को तो कह का भी नहीं पता था भक्ति के बारे में, ना समाज सुधार के बारे में। तो ऐसे नकली ऋषि महर्षि और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने इस वेदों और गीता और पुराणों की आड़ लेकर हमें उनके विरुद्ध ज्ञान दे दिया, और हमने वो सहर्ष इसलिए स्वीकार कर लिया कि जो हमारे गुरु ऋषि महर्षि ये ब्राह्मण लोग हैं, ये शिक्षित हैं और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, 120 वर्ष रहे, नवजात शिशु का रूप धारण किया, लीला में शरीर से बड़े हुए, फिर तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे। वो वही ज्ञान बताया करते थे जो भगवान बताता है, वही लीला किया करते थे जो परमात्मा किया करता है, वो स्वयं परमेश्वर थे। और वो लीला कैसी करते थे उसके विषय में, वे भगवान जब यहाँ पृथ्वी पर आता है वो कैसी लीला करता है उसके विषय में वेदों में प्रमाण है कि वो ऐसा करता है। तो इसलिए इन सदग्रंथों को जिनको हम सत्य मानते थे उनका सहयोग लेकर, उनको जानकर, उनको रूबरू हम आंखों देख करके हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम अभी तक भगवान पहचान नहीं पाए, इसलिए हमारा हंडोला बना रखा है इन्होंने। कोई कहता भगवान ऐसा होता है, कोई कहता भगवान ये करता है, कोई कहता बस इतनी ही लीला करता है वो परमात्मा होता है। अब जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं
जैसे पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों को हम सत्य मानते हैं। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, इन सदग्रंथों को पूरे विश्व का मानव सत्य मानता है। अब इन सदग्रंथों में ही जो लिखा है हमने उसी को मानना चाहिए। किसी ने पहले इनके विरुद्ध हमें बता भी दिया, उसको हमने स्वीकार अब नहीं करना। पहले तो कर लिया सो कर लिया, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, श्रद्धालु थे, सिद्धि आत्मा थी परमात्मा के लिए। उन्होंने अपना जीवन न्योछावर भी करके देखा और उन नकली ऋषि महर्षियों और गुरुओं को, ब्राह्मणों को हमारे पूर्वजों ने एक सच्चे ज्ञान युक्त माना, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये संस्कृत जानने वाले हैं, सदग्रंथों को ठीक समझा है और वही हमें बता रहे हैं जो वेदों में, गीता जी में, पुराणों में लिखा है। अब हमें पता चला उन ऋषियों को, गुरुओं को, महर्षियों को तो कै खे का भी पता नहीं था वेदों और गीता के बारे में। पुण्यात्मा, ये बात तो दास ने वर्बली बोली है, ये वो कड़वी दवाई है, वो औषधि है, कुनीन है, जिसको जीभ पर रखा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ जब हमने इस कड़वी कुनीन के गुणों का ज्ञान होगा अपने जीवन रक्षा के लिए, फिर हम इस कड़वी कुनीन को खाएंगे और इस कड़वी औषधि के खाए बिना हमारा अज्ञान रूपी अंधकार यो मलेरिया समाप्त नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ आपको ये कड़वी कुनीन मीठी हो जाएगी, ऐसी औषधि हम देंगे। अब आपको प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बालक नहीं है, हम किसी की बातों में अब नहीं आएंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं था, तो हम इन झूठों के पीछे आंख नीच कर लग लेते थे। अब नहीं लगेंगे, हम आंखों देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और सत्संग ना मिलने से हम अज्ञान को सत्संग मान बैठे थे। अब आपको एक प्रमाण देते हैं कि इन ऋषि गुरुओं महर्षियों को, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक को वेद ज्ञान नहीं था। और इस कलयुगी महर्षि दानंद को तो होना ही कहाँ था, तो सपने भी नहीं ले सकता ज्ञान के, वेद ज्ञान के। केवल संस्कृत भाषा जानते थे ये लोग, और संस्कृत अधिक बोल देने से हम इनको ये सोच लेते थे कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, वेदों को समझ लिया इन्होंने। इनको तो वेदों के ज्ञान की छींट भी नहीं लगी हुई थी, ये सत्कर मान लेना। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये प्रमाण दिखाते हैं कि न ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान था, ना विष्णु जी को था, ना शिव जी को था, और न ही दुर्गा को था। और आध्यात्मिक कंप्लीट ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान न ब्रह्मा जी को, न विष्णु जी को, न शिव जी को, न ही सतयुग से लेकर आज तक के महर्षियों को। केवल परमात्मा कबीर जी को छोड़ के और उनसे संबंधित उन महापुरुषों को छोड़कर दो जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया और उनके द्वारा दी गई साधना से भक्ति की और फिर वो सचखंड को आंखों देखकर वापस आए,